Good morning, my dear children. How are you all? I hope you all are having good time. Dear children, let us continue our study. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 आज का आधुनिक बाजार। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम इस आधुनिक बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। चैप्टर 9 आज का आधुनिक बाजार। जरा बताइए कि आज के मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? आपके मन में आएगी गरीबी, बेकारी, बेईमानी। मगर अब ये सब समस्याएं नहीं रही। आज की समस्या ये है, कौन सी कार खरीदे, बड़ी या छोटी, उसमें डीजल डालें या पेट्रोल। ऐसे सैकड़ों प्रश्न। तो बच्चों, अगर आपको भी प्रश्न पूछा जाए कि आज के सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, तो आपके मन में भी आएगा कि गरीबी, बेकारी और बेईमानी। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन सी कार हम खरीदें, बड़ी ले या छोटी दे, और उसमें क्या डलवाए, डीजल या पेट्रोल। ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज का हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है बाजार। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास आधुनिक बाजार है। हमारे बाजार में कई सारी सुविधाएं हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ललचा जाते हैं कि हम क्या ले और क्या न ले। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज की मनुष्य की परेशानी तो रुपयों की नहीं है, सरकारी और निजी बैंकों में धन है। लोग समझते हैं कि बैंक में धन उनके पूर्वजों ने ही जमा किया है। लोन उठा लेंगे और चुकाते रहेंगे। तो बच्चों, आज के मनुष्य की परेशानी रुपयों की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप आसानी से बैंक में लोन ले सकते हैं और लोन के माध्यम से आप कुछ भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट लाइन। असल में लोग अब नागरिक नहीं बल्कि ग्राहक बन गए हैं। तो बच्चों, अब लोग नागरिक नहीं है, अब लोग ग्राहक बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में लालच जाग उठा है कि वो कुछ ना कुछ खरीदे। वे उपभोक्ता बन गए हैं। वे बाजार के लिए जीते हैं। उनका जीवन बाजार के लिए अर्पित है। तो बच्चों, आज के लोग हैं वो नागरिक नहीं, ग्राहक बन गए हैं और वो बाजार के लिए ही जीते हैं, क्योंकि उनके मन में लालच आ गया है कि बाजार से हम क्या लाए और क्या नहीं, और वो अपना जीवन भी बाजार के लिए समर्पण कर दिए हैं। नेक्स्ट लाइन। आजकल लोग सोचते हैं कि कहाँ कितने डिस्काउंट पर क्या मिल रहा है, एक्सचेंज ऑफर है कि नहीं। तो बच्चों, आज हम क्या सोच रहे हैं कि कहीं पर कोई दुकान पर कोई डिस्काउंट है और क्या कोई एक्सचेंज ऑफर है। बच्चों, एक्सचेंज ऑफर आप जानते ही होंगे कि आप अपनी पुरानी कोई चीज़ देकर उसके सामने कुछ पैसे डालकर और कुछ नया आप ले लो। चीन की चीज़ बढ़िया है कि कोरिया की? तो ये सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं कि डिस्काउंट है, क्या एक्सचेंज ऑफर है, और कहाँ की चीज़ बढ़िया होगी, चीन की या कोरिया की। लोन कितनी किस्तों में चुकाना है और कर्ज पटाने में लोन कौन देगा। बिना रसीद के खरीदे तो कितने में मिल जाए। तो ये सारे प्रश्न हैं जो आजकल लोगों के मन में उठते हैं कि लोन के लिए हमें कितनी किस्तें चुकानी पड़ेगी और हमें बिना रसीद के खरीदे तो कितने में मिल जाएगी। बिना रसीद यानी कि बिल। अगर हम बिना बिल के कुछ खरीदे
तो हमें वो चीज़ कितने में पड़ेगी। तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि सामान्य लोगों के मन में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज लोगों के सामने बाजार खड़ा है, वह एक बड़ी समस्या है। लोगों की समझ में नहीं आता है कि वे इस बाजार का क्या करें। तो बच्चों, आज के आधुनिक युग में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बाजार, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे, क्या खरीदे। यह बाजार आज उनके घरों तक आ चुका है। तो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाजार घर तक कैसे आ चुका है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, राइट। तो हम फ़ोन से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, करेक्ट। तो बाजार हमारे घर तक आ पहुंचा ना। यस। तो बाजार आज हमारे घर तक आ पहुंचा है और हम ये सारी चीज़ें देखकर ललचा जाते हैं। जो चीज़ हमें नहीं ज़रूरत वो भी हम खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की बाजार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है और लोग उनमें फंसते जा रहे हैं। तो बाजार अब क्या कर रहा है कि वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि लोगों को हम कैसे फंसाएं, लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करें, तो लोग आए और हमारी चीज़ें खरीदे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम हमारे मन को कंट्रोल में रखें कि हमें क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। अगर कोई चीज़ हमारे पास है और वो चल सकती है तो हमें वो चीज़ नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो जो चीज़ ज़रूर हो, जिसकी आपको रियली में ज़रूरत हो और जो आपके पास नहीं है, वही आपको खरीदनी चाहिए। और इस तरह हम इस समस्या को समाप्त कर सकते हैं और इस समस्या का सामना भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यह सीख मिलती है कि ज़रूरत आने पर ही और ज़रूरत पड़ी वस्तु को ही आपको खरीदना चाहिए। थैंक यू।